आपको पता है कि कांग्रेस में रहने वाले सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एनसेट बोलना स्टार्ट किया। तो राहुल गांधी ने डांटा था यह कहते हुए कि हद में तुम आबो पेश भोले सिंधिया, हद में रहो। जानते हैं इस सेंटेंस को मैंने क्या किया? इस सेंटेंस को मैंने इसी सेंटेंस में मैंने ऐसा इसी सेंटेंस से मैं ट्रिक बनाया हूँ कि जो भी ब्रिटिश नीति के तहत जो सहायक संधि जो लॉर्ड ब्लेजली ने किया था उसमें शामिल करने वाले राज्य, कौन सा राज्य पहले शामिल हुआ, कौन बाद में शामिल हुआ, उन सबों का सीक्वेंस वाइज का ट्रिक मैं बना दिया हूँ जो एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है। हद में आई बताया मैं, हद से हो गया हैदराबाद, में से हो गया मैसूर, तुम से हो गया तंजौर, आबो से हो गया आबाद। देखिए और डिटेल में थोड़ा देखते हैं। हेलो फ्रेंड, यूपीपीएस के बच्चे 20 दिन में 50 जी के ट्रिक के साथ दूसरा दिन मैं लेकर आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है सहायक संधि और हड़प नीति के तहत शामिल होने वाले राज्य जो ब्रिटिश नीति के तहत ज़बरदस्ती शामिल हो कर दिया गया था। इससे पहले मैं आपको बताया था इसी सीरीज के तहत भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में कौन कौन सा पॉलिसी लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारत पर कब्जा करने के लिए। ये जितने भी लिस्ट हैं उन सबों का एक लाइन में ट्रिक बनाया था दोस्तों। आप जाके पता कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में कि दो घेरा के कारण सहायता डॉक्टर ने की, इसमें दो से द्वैध घेरा से घेरने की नीति, कारण से कर्नवालिस को सहायता से सहायक संधि, डॉक्टर से डॉक्टर अपलैप्स, ये जितना भी नीति है ब्रिटिश नीति है उन सबको सीक्वेंस वाइज ईयर वाइज बिना डेट याद किए हुए ये ट्रिक था। लेकिन इस बार सेकेंड डे के अनुसार मैं लाया हूँ आपके लिए सहायक संधि और हड़प नीति। ये जो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी थी ब्रिटिश नीति की, वो जितने शामिल राज्य किए गए ज़बरदस्ती रूप से बहाना बना करके, उन सबों का ट्रिक भी एक लाइन में देख सकते हैं आप इसके थंबनेल में। अब बिना देर के बात करते हैं सहायक संधि के बारे में। इनको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डिटेल सब जानते हैं। मैं तो बताना चाहूँगा कि उनमें शामिल राज्य जो पूछे जाते हैं बार बार कि कौन पहले शामिल किया गया है, कौन सेकंड में शामिल किया गया है, कलाक्रम सजाएँ यूपीपीसीएस बीपीएससी या सभी जगह के सरकारी एग्जाम में, उसके लिए मैं ट्रिक लाया हूँ दोस्तों। सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ कि सहायक संधि को करने वाला लॉर्ड ब्लेजली था। इसके तहत अंग्रेजी कंपनी अपने फ़ायदे के लिए भारतीय रियासतों को अपने सेना रख देते थे और उसके रक्षा करने में अब पूरा का पूरा जो वहाँ के राज्यों के राजस्व पर वो अधिकार कर लेते थे और धीरे धीरे उसके पूरे राज्य को भी अधिकार कर लेते थे। उसमें तहत इस नीति के तहत आप देख सकते हैं लिस्ट में कि किसने राज्यों को बनाया गया था निशाना। सबसे पहला हैदराबाद था, उसके बाद तंजौर था, मैसूर था जो 1799 में हुआ था, फिर अवध हुआ, फिर मराठा हुआ 1802 में यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में, फिर भोंसले हुआ 1803 में, फिर सिंधिया 1804 में, हालांकि होलकर नहीं था। यानी इतने राज्य थे जो शामिल किए गए इस सहायक संधि के अनुसार। और भी छोटे राज्य थे लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है इतने चीज़ को आप कैसे याद कर पाएंगे? क्या आपको डेट करना टफ है, आसान है? नहीं। लेकिन मैं ऐसा ट्रिक लाया हूं दोस्तों कि बिना डेट याद किए आप सीक्वेंस वाइज ईयर वाइज आप पता कर सकते हैं कि पहले किस राज्य को अधिकार किया गया है, ताकि आपको डेट याद नहीं करने की जरूरत पड़े। आप कलाक्रम सजाएं या मिलान करें, सब में सही कर लें। देखिए क्या दोस्तों, यह भी मैं बताया था इंट्रोडक्शन में कि हद में तुम आओ पेश भोले सिंधिया। जब राहुल गांधी ने सिंधिया को डांटा था इस सेंटेंस को, तो किसी ने वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन मैंने इसको वैल्यू दिया कि इस सेंटेंस में मैंने उन सबों को शामिल कर लिया राज्यों को जो सीक्वेंस वाइज ईयर वाइज अंग्रेजों के द्वारा शामिल कर लिए गए थे सहायक संधि के अनुसार। चलिए क्या है हद में तुम रहो। देखिए सर, देखिए हद से हो गया। अगर आप इस लाइन को याद कर लीजिए, 3 बार पढ़िएगा, आप याद कर लीजिएगा, सोए भी रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि सहायक संधि के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल किए गए थे। जैसे पहला हद से हो गया हैदराबाद, में से हो गया मैसूर, तुम से हो गया तंजौर, आबो से हो गया अवध, पेश से हो गया पेशवा बाजीराव द्वितीय, अब भोले से हो गया भोंसले नागपुर वाले, और सिंधिया से हो गया सिंधिया राज्य। यानी कि अगर ये आपको मालूम है कि पहला तो हैदराबाद है, ये सब जानते हैं, लेकिन अगर पूछ दे कि थर्ड में सबसे लास्ट में किसे किया गया, थर्ड में किस राज्य को अधिकृत किया गया, तो आप नहीं बता सकते हैं। आप डेट याद करना पड़ेगा, जो सभी यूट्यूब चैनलों में रटा के पागल कर देते हैं। लेकिन मैं आप इस एक लाइन को याद कीजिए ना, कितना ईजी में है। सीक्वेंस वाइज है ये, आप देखिए यहाँ से सीक्वेंस वाइज इस सीढ़ी में एक भी डेट मत याद कीजिए, आप सिर्फ इस लाइन को याद कीजिए। आपको कोई पूछे ना कि अवध किसमें कौन टाइम में शामिल हुआ था या चौथा नंबर पे कौन सा मिल हुआ था, तो आप इस याद कर लीजिएगा सेंटेंस को। हाथ से हैदराबाद हो गया, में से मैजौर हो गया, मैसूर हो गया, तुम से तंजौर हो गया, चौथा में होता आबो से होता है आबाद, तो चौथा में होगा आबाद। ये कितना आसान सा क्वेश्चन कर लिए। तो यही ट्रिक मैं लेकर आऊँ दोस्तों,
जो मैं सफ़र किया हूँ एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान वो मैं सही किया हूँ, खासकर उन सबको जो अक्सर कन्फ्यूज करते हैं। इससे पहले मैं बताया था सहायक संधि, इसके बाद मैं हड़प नीति बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये भी क्वेश्चन आता है, खासकर ईपीपीएससी में जो आने वाले एग्जाम उसमें। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा धुंधला है, मैं बताऊंगा, आप जाके देखिएगा घटना चक्र में। तो ये क्वेश्चन है कि मिलाइए कि हैदराबाद क्या है, हैदराबाद, मैसूर और फिर आबाद और सिंधिया, इन सब को कालक्रम बताइए। ये ऑप्शन दिया था, तब क्या आप बता नहीं सकते इसमें? जो लास्ट टाइम में जो अभी मैं बताया ट्रिक, हद में तुम आबो भोले सिंधिया, पेश भोले सिंधिया, तो आराम से पता कर सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन आया था इधर, एक और भी दिया हुआ है, देखिए और भी है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था या कौन था राज्य, तो आराम से बता सकते हैं। एक मिनट, ये हो गया, आपको सब जानते हैं कि हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है। अब बात करते हैं उसी में क्या था, हद से हैदराबाद, तो पहले में हैदराबाद हो गया, सही कर दिए। एक और क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि बताइए सहायक संधि में कौन स्वीकार, किसने स्वीकार नहीं किया था। तो देखिए दोस्तों, हद में तुम आबो पेश सिंधिया, तो देखो हैद से हैदराबाद है, इंदौर का कुछ कहता है, जोधपुर का राजपूत हाँ जो है, मैसूर का शासक है, लेकिन इंदौर का होलकर का नाम उसमें ट्रिक में है नहीं है, इसलिए आप आराम से बता सकते हैं कि होलकर नहीं था, ठीक है। अभी और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो ईपीपीएससी 2013, 18, 95 में भी आ चुका है, ईपीपीएससी में आ गया, बीपीएससी में आ गया, वो क्या है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य में कौन सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों अब ये डेट दे दिया, अब हो गया घनचक्कर, इसको कैसे याद करें, कोई बात नहीं दोस्तों, आप उस ट्रिक को याद कीजिए। हद में तुम पेश आबो भोले सिंधिया, यानी पहला में हैदराबाद होना चाहिए, फिर होना चाहिए कौन, हद में मैसूर है नहीं, चलिए छोड़िए, तुम तंजौर होना चाहिए, पेश आबो, तब पेश आबो, आबो से हो गया आबाद, अब सिंधिया लास्ट में है और आबाद आता है बीच में, लेकिन देख रहे हैं सिंधिया के बाद का डेट दिया हुआ आबाद में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आबाद पक्का गलत ही होगा, तो गलत कर दिए। देखिए दोस्तों, आप बिना डेट याद किए किस एक लाइन में उस ट्रिक को याद करके आपने डेट वाला भी क्वेश्चन सही कर लिया। दोस्तों इसी को मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको बहुत सारा ट्रिक 20 दिन में करूँ। अब क्या करना है, अब इसी तरह का आप इसको याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ब्रिटिश द्वारा हड़प नीति, अभी तो सहायक संधि बताया, अब हड़प नीति में जो शामिल राज्य हैं, जैसे आप जानते होंगे सतारा, जयपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी आता है, तो उसका भी मैं ट्रिक लेकर आया दोस्तों। ये देखिए ट्रिक, ये देखिए सहजो सब उधार जानकर, अब इसके बारे में डिटेल करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, ताकि अच्छा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।